गाइस गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। टाइम तकरीबन 3:45-4 बजे के आसपास हो चुका है। मैंने ली है चाय और मैं निकलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये शॉप पे लंच हो चुका है, काकुस हो गया क्योंकि कल सैटरडे है, उसने स्कूल जाना है यार। कल मैं जा रहा हूँ दिनों बाद शॉप खोली है और तकरीबन 5:30 के आसपास का टाइम हो चुका है चाय पीने का। शबू भैया गए गिलास धोने के लिए और भाई चाय आई हुई है और बिल्कुल सन्नाटा सा हो रखा है मार्केट के अंदर ना, बिल्कुल सुनसान सा। त्योहार के अगले दिन तक बिल्कुल शांति वाला माहौल हो जाता है और चाय पीने का टाइम हो चुका है। भाई एक भैया आए थे, वो बेचारे इतने रो रहे थे, समझ लो आंखों में आंसू थे उनके बात करते करते। तो उन्होंने फूड स्टॉल ले रखे थे, जैसे मेले वगैरह लगते हैं ना, मेले लगते हैं दशहरे के बड़े बड़े, 2-3 जगह पे उन्होंने फूड स्टॉल ले रखे थे। एक लिया हुआ था चित्तरंजन पार्क, एक वो कह रहे थे शायद पश्चिम बिहार था, एक और था। 3 जगह पे उन्होंने स्टॉल ले रखे थे। तीनों जगह बारिश आई और तीनों जगह ऐसी तैसी हो गई है। कह रहे खर्चे के भी पैसे नहीं निकले, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और स्टॉल भी ये समझ लो कि एक दिन के जो किराया होता है, किराया वो पहले ही सबमिट कर लेते हैं। 3-4 हज़ार रुपये एक दिन का किराया होता है। 3 दिन का कहीं मेला लगता है, कहीं 2 दिन का लगता है, कहीं पे 1 हफ्ते का मेला लगता है। तो उन्होंने स्टॉल ले रखे थे, वही बता रहे थे, कहते भैया लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब आज मौसम सही है, कह रहे अब नहीं हुआ तो भैया भगवान की तरफ से दिवाली तक थोड़ा सा सही है। बस चाय पी लिया और शाम का टाइम हो गया भाई, अभी निकल रहे हैं मार्केट। आज है एकादशी, कुछ फ्रूट लेके आते हैं, टमाटर वगैरह जो सब्जी जो भी चीज़ें ले आते हैं। और फिर कल काकू ने स्कूल भी जाना है, सैटरडे है, तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिर अब निकलते हैं। एवोकाडो भैया मार्केट में दिख ही गया, ये फ्रूट सारे आए हुए हैं, मगर एवोकाडो ले लिया। टोस्ट मैं किस तरीके से बनाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को काट कर रख लिया। इतना बढ़िया निकला है, एकदम साफ़ सुथरा एवोकाडो निकला है। और हल्का सा 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। चीज़ें इसी कुकिंग ऑयल में डाल दी। एवोकाडो को मैंने मैश कर दिया है और ये सब्जी को सौते होने के लिए रख दिया था। ये सौते हो गई है, बहुत प्यारी लगती है एक बार इस तरीके से बनाना। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर है, ऑरिगैनो जाएगा, चाट मसाला जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, नमक जाएगा, बस ज़्यादा स्पाइसेस डाल। ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है। और इसके साथ खाएंगे गार्लिक ब्रेड। आप नॉर्मल ब्रेड लेते हो ना, कभी गार्लिक ब्रेड लेना। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ना वैसे बनाना, बहुत अच्छा बना। इसके साथ सौते करने में ना बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया वेजिटेबल में। और बिल्कुल हल्का सा कुकिंग ऑयल डाला था मैंने। गाइस मैंने गार्लिक ब्रेड रख दी है एयर फ्राई होने के लिए, कुरकुरी एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। फिर लगाएंगे टोस्ट के ऊपर मिक्स जो हमने वेजिटेबल है और हमारा एवोकाडो। गाइस भैया एवोकाडो लगा दिया है और एक पे लगा दिया मैंने सब्जी, उसमें लगा दिया। इसमें कुछ भी नहीं डालना, सीजनिंग डालनी है, मिक्स हब्स में डाल देते हैं। बनकर तैयार हो गया हमारे एवोकाडो टोस्ट। और ये शिमला मिर्च वगैरह जो डाला ना, वेजिटेबल डाली सौते करके, भाई बहुत अच्छी लगती है। इसमें वाली रख रही है भैया ब्लैक चने। सुबह की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, रात का डिनर हो गया और सुबह की तैयारी चल रही है। हाँ जी मैडम। हाँ जी बोलो जी। सुबह की तैयारी है, बिल्कुल है। बच्चों के लिए आप एवोकाडो का ये खा ले, कहते हैं रोटी सब्जी नहीं खाने का दिल है, वो छोले के ब्लैक छोले के कबाब खाए हैं कभी? बनाया हमने कभी नहीं, बनाएंगे हम। जब बनाया नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी? कल बनाएंगे। बॉयल कर रही है ना? सफेद छोले की खाए मैंने। हाँ सफेद छोले को तो मैंने कबाब बनाए हुए, ब्लैक छोले के नहीं बनाए कभी। हाँ जी बॉयल कर रहे हो, 7 तक ना उसको चाट टाइप में बना के ले जाएगा ना सुबह। अच्छा तरी मत बनाओ, मम्मी चना चाट बना के लेके जाएगा। तो वही प्याज, हरी मिर्च, खीरा, टमाटर जो भी डाल के लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है बना। चलो भाई जल्दी करो, भूख लग रही है, इंतजार। चलो मैं बस लेके काकू को राजमा दे दूं गरम करके। आप चलो। 13 मिनट का टाइमर अभी लगा हुआ है। डिनर हमारा हो चुका है और एक मशीन ये लगा रखी है, एक मशीन ये लगा रखी है। अब सब कहते हैं कि 2-2 मशीनें क्यों लगा के रखते हो आप भाई? 2-2 मशीनें इसलिए कि पहले मैंने 2-3 दिन से कपड़े धोए नहीं थे, ठीक है। उसके बाद कल बारिश में जब हम भीगे, कितने कपड़े गीले हुए भाई? हम 2-3 बार भी, वीरवार को नहीं धोना था। हाँ। क्या नाम है, बुधवार को आप चले गए थे, हम क्या नाम थे यार, गए थे तिलक नगर गए हुए थे, भीग के आए थे। हाँ। तो फिर मैं कपड़े कब धोती? तो इतना ढेर कपड़ा। 2 बारी भीगे हैं। कितने कपड़े गीले? कितने कपड़े गीले? आगे जैसे कपड़े चेंज किए फिर भीग गए, फिर कपड़े चेंज किए फिर भीग गए। तो मैंने इसलिए अभी तो पैंटें लगाई है ना, अभी तो पैंटें धुल रही है ना। वो जो लाइट कलर की पैंट है ना, पजामा पैंट, वो उसमें निचोड़ रही हूँ ताकि ब्लैक कलर के साथ चिपके के गंदा ना हो जाए। अच्छा, मतलब एक में काम करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के कपड़े खराब हो जाएंगे। एक में व्हाइट, एक में ब्लैक। हाँ, इसमें ब्लैक कपड़े अपने मतलब धुल रहे, उसमें व्हाइट कपड़ा मैंने हाथ से हंगाल के उसमें निचोड़ दिया। भाई एक ये वाली मशीन ये हमारी
मैं लेके आया था डॉली के, कब लेके आया था? करवा चौथ पे लाया था ना? ये बर्थडे पे लाया था। बर्थडे पे लाया था। तो भाई बर्थडे आने वाला है इस लड़की का। थोड़े दिन नहीं रह गए, अगले फ्राइडे करवा चौथ है, 7 दिन रह गए मात्र हमारे पास। नहीं इस बार कुछ नहीं आ रहा, पैसे नहीं है, सच बोल रहा हूँ, नहीं है पैसे भाई। अभी आज मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा था। सोना 1,20,000 हो चुका है। पहले ही बना लो, जितना बनाना था बन गया। जो मतलब भगवान जितना नसीब में जो चीजें लिखी होती है ना, हाथ पैर जितने मर्जी मार ले मिलेगा वही। जो नसीब में होता है ना इंसान के, वही मिलता है। तू जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, ठीक है ना, नहीं होता नहीं। फिर बच्चे मतलब सोना देखना, बच्चे भी पालने हैं, उनकी फीसें भी बढ़नी है, सारी चीजें भरनी है, लिमिट का चलो सोना भी सही रहता है। तो दिक्कत परेशानी इसके लिए तो बनती है चीजें, और ऐसे कोई बात नहीं। अब फालतू ऐसा होगा तो बनाएंगे। हाँ वही है, अगर बच्चों की भी फीस भरनी है और भी एडमिशन करवानी है तो सोना ही काम आता है। या सार्थक मेरे को कह रहा है, आज सार्थक कह रहे थे पापा सैलरी मिल गई, पैसे चाहिए तो ले ले। मैं कहा बेटे मेरे से तू ले ले जितने चाहिए, कोई बात है, तूने यही पूछ लिया यही बहुत है भाई, इतना ही पूछ लिया। कि भैया बच्चे नहीं देते भी नहीं, मेरे को कह रहा पापा निकाल के ना मैं थोड़े से पैसे आपको दे दूंगा, आप जमा कर लेना, फिर इकट्ठे चाहिए होंगे तो मैं ले दूंगा। खर्च हो जाएगा। अच्छा बच्चों से उसने घूमने जाना है उसको। जब कहता है लेके रख लो, खर्चो मत, इकट्ठा करके कोई भी ना कोई काम आ जाता है। तुम बोलोगे नहीं तू रख ले, वो बच्चे को लगेगा कि लेना तो है। मैंने लिया ही नहीं वैसे कभी बच्चे से। मैं लेती हूँ ना। हाँ तू तो मुझे पता है। तो वो कहता है मम्मी रख लो मेरे लिए, सारे जोड़ के रखो करो, तो रखना ही पड़ेगा। चलो भैया सोना भी तो बनाना है, इसके लिए तो कुछ ना कुछ। हाँ वो बनाने हैं, वही बनाने का बारी आ गई है, और पता नहीं लगेगा, जो थोड़ा बनता है वो बना के आओ। सोचोगे मैं जब होगा बनाएंगे, जब होगा ना सोना 2-2.5 लाख भी हो गया तो तब भी फिर सोचो अब बच्चों का फिर कुछ फीस भरना है, तो बनाओगे कब बनाओगे? उसका भी टाइम होता है, सोना बनाने का भी टाइम आएगा। टेंशन होता आएगा, इकट्ठा बनाने का टाइम। बस इस कमरे में आके बैठ गया था। डॉली काम कर रही थी, मैं को भी आज थोड़ा सा काम करना था, शॉप का काम था, और किसी कस्टमर से बात करनी थी। मैंने इनका नाप लेना था, ऑनलाइन नाप लेना था भाई, बाहर के कस्टमर थे। तो अभी बस नाप लेकर मैं हटा हूँ, अभी इंची टेप ये रखा हुआ है, और बस अभी सोने के लिए जा रहे हैं भैया। ब्लॉग का एंड अगर अभी होगा तो अभी करेंगे। और मेरे को तकरीबन पौना घंटा हो गया उनसे बात करते। कई बार देखो मेजरमेंट किसी को समझ आ जाता है, किसी को नहीं समझ आता। मैं ऑनलाइन उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ, ऐसे नाप लेना, वो ले लेते हैं, तो फैब्रिक यहाँ से बन के चले जाते हैं। अब फैब्रिक कई जो मेरे ये परमानेंट कस्टमर है भैया उनके लिए है। जैसे कस्टमर वगैरह ऑनलाइन मैं बिल्कुल शॉप पे काम नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं करने का। फिर कई बार चीज़ समझ आती है, कई बार चीज़ समझ नहीं आती। जो मतलब पुराने कस्टमर हैं उनको तो पता कि कैसी चीज़ पसंद है कैसी नहीं है, तो उनको सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो बस काम हो जाता है। तो बस अब मैं सोने की कर रहा हूँ तैयारी। ब्लॉग का घंटा भी करेंगे या शाम को करेंगे, मतलब सुबह करेंगे। अभी तो आँखों में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तकरीबन टाइम इस वक्त 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका है, और बच्चे बस अभी आएंगे यहाँ पे सोने के लिए। हम जा रहे हैं वहाँ पर सोने के लिए, और बस आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। इसके साथ मैं ब्लॉग का एंड कर ही देता हूँ, और आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, ठीक है। बाकी अब कल जाना है मार्केट में, कल सामान लेना, कल सैटरडे है। डॉली को मैंने बोला कुछ सामान रह गया होगा भैया, सूट वगैरह तो ले आई थी, साथ में कोई चीज़ें रह गई होंगी। तो डॉली लगता भैया उसमें किचन में है। अब बनाते हैं बढ़िया सी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि इस टाइम ना सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी। क्योंकि अब कस्टमर को मैं समझा रहा हूँ ऑनलाइन कि ऐसे नाप लेना है, यहाँ से मेजरमेंट रख के, यहाँ से मेजर टेप रख के, यहाँ से ऐसे नाप लेना है। उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। न्यू कस्टमर थे, मतलब कि किसी के रिलेशन में थे, मेरे पुराने कस्टमर हैं, उनके कोई नॉन थे, तो उनको मैं बता रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था नाप लेने के लिए। तो कई बार भाई अब सीज़न आता है तो कई बार रात को उठ के भी 2:30 3 बज जाते हैं। मंदिर बढ़ चुका है भाई, मंदिर बढ़ चुका है इस वक्त, और तकरीबन 2:30 3 बजे अभी मैंने भैया, अब सीज़न आता है नवंबर दिसंबर का होता है, मैरिज सीज़न होता है, बाहर भी मैरिज होती हैं, तो अब वहाँ पर दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, तो कई बार आना पड़ता है। फिर कॉल करके पहले पूछ लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। मैं कहा भाई अब काम तो करना है, तो फिर सब चीज़ें करनी पड़ेंगी यार। अब ये रोज़ तो काम होता नहीं है,
ये सारी चीज़ों का काम जो होता है सीज़न में होता है, जो भी नाप नूप वगैरह जो भी चीज़ें होती है, ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम मैं करता ही हूँ। तो गाइस बस अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ब्लॉग का एंड करके आ गया था और टाइम तकरीबन भाई कितना हो गया टाइम आपको दिखा देता हूँ। टाइम 12:30 हो गए हैं और ये मैडम जी क्या खा रही है? फुल टॉस है, फुल टॉस पार्ले जी का स्नैक्स खा रही है। भूख लग रही है? नहीं लग रही है, ऐसा ही दिल कर रहा था कुछ नमक खाने का। मैं उधर ब्लॉग का एंड कर आया था, मैंने कहा अच्छा मेरे को पता ही नहीं, मैं चली जाती, मैंने सोचा 2-4 खा लूं। एक बैग मैंने और मंगवा लिया किसी के लिए। मंगवा लिया? ये अच्छा बैग मेरा चल यार, किसी के लिए बैग मंगवा लेते हैं। खा लो। नहीं तू खा। गर्ल्स खा लो। ब्लॉग का आप ही एंड कर दो दोबारा से। कोई नहीं, आप कर तो चुके, कुछ नहीं होता। तो गाइस मैं खाने में यही दिखाने आया था चाय बनाने। तो बस पीछे घूमते रहते हो दिखाने के लिए। अरे मैं तो अभी आया था देखने के लिए, मैं कहा खा के खा लो, ऐसे दिल करा 1-2 खा के रख देना है, मैंने सारा थोड़ी कोई खाना है। खा ले सारा, कोई मना भी नहीं कर रहा। 50% एक्स्ट्रा है वैसे इसके अंदर। क्या स्नैक्स है? 50% एक्स्ट्रा, कुछ नहीं है, खा ले। अच्छा स्नैक्स ये वही मैंने 1-2 बस वो मुँह ऐसे कर रहा था कि कोई चटपटी चीज खाऊं। चिप्स पड़ा नहीं होता, ये चिप्स मंगा के रखते हैं। तो हमारे घर में भाई ये चीजें चलती रहती है। तारक मेहते हैं भाई सब, ये देखती है साथ साथ और वो खा रही है आराम से। क्योंकि बच्चे सो गए हैं तो मैंने कहा चलो खा लो और सो भाई। चलो जी, चाय पी लेते 2 लोग पीने। बाय बाय। तो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। ये रियलिटी ओरिजिनल वाले ब्लॉग होते हैं। देखो रियलिटी है तभी तो मैं जाऊँ कुछ भी खा रही, कुछ भी कर रही हूँ, वो रुकने भी नहीं देते, बनावटी भी नहीं बनाने देते। कहते नहीं सीधा ऐसे जो ओरिजिनल चीजें होती है ऐसे बैठी वैसे ही ले लिया ना, बाल तभी तो सबको ब्लॉग पसंद आते हैं। सब कहते हैं आपके ओरिजिनल ब्लॉग होते हैं, बिल्कुल कोई फेक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मतलब ये नहीं कि पीछे अगर ये बैग का लिफाफा अगर फटा हुआ है, ये खोल के है, ये फटा हुआ नहीं है, खोल के देखा था। फटेगा फाड़ के ही देखना पड़ेगा ना। हाँ तो ऐसे है, ऐसे देख रहे थे, ऐसे है तो ऐसे ही रहते। अलमारी में लेके रखा है इसलिए यहीं पड़ा है। इसको कहते हैं ओरिजिनल चीज है। हाँ, और मिलते हैं आपको, कोई बात नहीं। घर है तो कल जाएंगे मार्केट, कुछ लाना। हाँ मुझे लेके जाना है। मुझे आपने मेरी झुमकी ली? झुमकी नहीं ली, मैंने बोला था ना हम गए नहीं झुमका देखने। नहीं ये झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। कल लिया, कल चल पड़ी। नहीं वैसे तो बहुत पड़े हैं, मैंने कहा चल नया सूट का कुछ नया पहनने का दिल है तो ले तो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारे पड़े हैं, बड़े भी हैं। कोई बात नहीं। तू कौन सा गोल्ड का ले रही है? आर्टिफिशियल तो ले रही है। गोल्ड का झुमका लूंगी तो मम्मी ने तो दे रखा है गोल्ड का झुमका। मुझे पता है, ये गोल्ड का झुमका ही ना पहन लूं, सबसे बड़ी माँ की निशानी है वो। हाँ गोल्ड का झुमका पहन लेती हूँ यार। पहना भी नहीं मैंने। तो डाल दे गोल्ड के झुमके डाल। वो छोटे छोटे से थोड़े गोल्ड का, पता है इतने बड़े नहीं हो सकते ना वो इतने वाले, वो तो आर्टिफिशियल ही होता है। हाँ तो गाइस बस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बातें हो गई, बाय बाय। चाय पीते हैं भाई, आज जिसने चाय पीनी है।